तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। शिवसेना शिंदे गुट को 14 सीटें मिलने वाली हैं। सूत्र बताते हैं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 4 सीटें मिलेंगी। राज ठाकरे की एमएनएस को भी 1 सीट मिलेगी। महादेव जानकार को 1 सीट मिलेगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसे 14 सीटें मिलेंगी। अजित पवार को 4 सीटें और राज ठाकरे की एमएनएस को 1 सीट मिल सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो पूरा फॉर्मूला है वो तय होने वाला है। राज ठाकरे की एमएनएस को 1 सीट मिल सकती है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है सीट शेयरिंग का लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल चारों जी, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अब महाराष्ट्र की महायुति यानी उसमें बीजेपी शामिल है और शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और जो अन्य जो दल है उसमें राज ठाकरे को भी शामिल कर लिया है। ये अब कुल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने जीत का फॉर्मूला तय रखा है कि 45 की पार हम महाराष्ट्र के लेके आएंगे। लेकिन देखिए, जो सीट फॉर्मूले की बात करें तो 27 सीटों पर शायद बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा 14 महाराष्ट्र की शिंदे की शिवसेना पार्टी को 14, इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी 4 सीट पर, जबकि राज ठाकरे जो अब तक एनडीए से बाहर थे, पिछले कुछ दिनों में चर्चा बढ़ चुकी है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उन्हें दक्षिण मुंबई की सीट जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा एक और सीट है जिसमें जो है दी गई है। तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के आधार पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर महायुति जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है 3 दलों की, वो चुनाव में उतरेगी और जीत का जिस तरह से जो फॉर्मूला तय किया गया है उसे पाने की पूरी से कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर समझने की बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर कहने की कॉम्प्रोमाइज करते हुए बहुत दिखाई दे रही है कि 27 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, अगर 2019 चुनाव की बात करें तो बीजेपी उस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी, तो 18 सांसद जो है शिवसेना के यहाँ थे और तकरीबन 21-22 सांसद जो है वो बीजेपी के पास है। अब देखिए, यहाँ पर सीट का जो संख्या थी वो 27 के सिमट गई है। इसमें से कितने जीत के आएंगे ये तो आने वाला चार्ट बताएगा। लेकिन यहाँ पर शुभम, देखिए, यूं तो राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और ये हम अक्सर देखते भी हैं चुनाव के दौरान नेताओं का इधर उधर जाना। लेकिन अजित गुट पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जब अजित पवार गुट सीटों के साथ उतरेगा तो क्या लगता है कि ये एक चैलेंज रहने वाला है? और खासकर देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है और उसमें जो सीट शेयरिंग हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि जिस अजित पवार साहब जेल में छुट्टी भिजवाने की बात कर रहे थे, आप के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिस राज ठाकरे के ऊपर जो लगातार बीजेपी की बातें करते थे, पीएम मोदी की मिमिक्री करते थे, बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाया था, उसी राज ठाकरे को आपने साथ लाकर चुनाव रहे। ये जनता के मन में तो पिछले 5 सालों में जो महाराष्ट्र के दृश्य देखें, ये तो बड़ा एक फैक्ट तो रहेगा। ये जनता भी समझदार होती है, की जाती है, से उखाड़ के देखना तो ये चुनाव जब स्टार्ट पड़ेंगे ध्यान रखा जाएगा कि आखिर जिन नेताओं के बारे में आप बात करते थे कितने भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं को साथ में लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल कहा जा सकता है कि कई सारे चैलेंजेस जरूर रहने वाले हैं। शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए।